हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे श्री राधे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम नवरात्र से जुड़े कुछ ऐसे सवालों को लेने वाले हैं जो कि बहुत ज़रूरी है महिलाओं को जानना। और ज़्यादातर जो सवाल पूछे जाते हैं वो है पीरियड से रिलेटेड, पीरियड में हमें व्रत करना है या नहीं, अगर बीच में पीरियड आ जाए तो व्रत के तो क्या करें, हम नवरात्र के व्रत छोड़ दें, और अगर शुरू में पीरियड चल रहे हैं तो क्या हम दूसरे तीसरे दिन कलश स्थापना कर सकते हैं, अगर नौमी अष्टमी के दिन कन्या पूजन वाले दिन पीरियड हो जाए तो हम कन्या पूजन कैसे करें, हवन कैसे करें, सारी जानकारी इसी वीडियो में आपको मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये है वीडियो फर्स्ट नवरात्र का है, तो देखिए इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर नवरात्र की शुरुआत में ही अगर आपको पीरियड हो जाए तो आपको व्रत करना है या नहीं, कलश स्थापना करना है या नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर हमारे शुरुआत में पीरियड है तो चाहे हम नौ व्रत करते हो या नवरात्र के या फिर शुरू का और आखिरी का व्रत करते हो, हमें व्रत नहीं करना है, क्योंकि व्रत करने से पहले व्रत का संकल्प लिया जाता है जो कि आप नहीं ले सकती हैं। ऐसे में तो आप शुरू में व्रत ना करें। और अगर बात करें कलश स्थापना की, तो ऐसे में कलश स्थापना आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपके घर में कई अन्य सदस्य कलश स्थापना कर सकते हैं या फिर आप किसी ब्राह्मण से भी कलश स्थापना करा सकती हैं, माता की चौकी लगवा सकते हैं। इसके बाद जो भी घर के अन्य मेंबर हैं वह सुबह शाम धूप दीप करें, माता की आरती कर दें और कुछ भोग अर्पित कर दें, और जब आप शुद्ध हो जाएं तो आप अपनी पूजा स्टार्ट कर सकती हैं। और मान लीजिए अगर कोई है ही नहीं कलश स्थापना के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जिस दिन भी शुद्ध हो जाए उस दिन से आप माता की चौकी लगाएं, लेकिन ध्यान रखिए कि कलश स्थापना पहले दिन ही की जाती है जो कि पूरे 9 दिन तक रहती है, बीच में कलश स्थापना नहीं की जाती है। लेकिन देखिए, बिना कलश स्थापना के भी आप अपनी पूजा को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि आपके भाव प्रबल होने चाहिए। माता रानी आपके भाव को देखकर ही हमसे प्रसन्न होती हैं। तो आप मन में ये विचार ना लाएं कि बिना कलश स्थापना की हमारी पूजा स्वीकार होगी या नहीं। अब अगला सवाल कि क्या कलश स्थापना करना ज़रूरी है। तो देखिए, अगर आप पूरे 9 दिन के व्रत कर रहे हैं तो मैं यही कहूँगी कि आप कलश स्थापना ज़रूर करें, और ज्वारे आप बो सकती हैं, ठीक है। अखंड जोत आप तभी जलाइए जब आप उनकी पूरी तरह से देखभाल कर सकती हैं, नहीं तो आप सुबह शाम धूप दीप जला के अपनी पूजा को कंप्लीट कर सकती हैं। अच्छा, इसके बाद अगला सवाल आता है कि क्या अगर बीच में नवरात्र में पीरियड हो जाए तो क्या हम अपना व्रत छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमारा व्रत खंडित हो गया है, अब हम पूजा नहीं करेंगे तो क्या हम अन्न खा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि क्योंकि आप एक महिला है, आपको पता है कि आपका पीरियड का डेट कब है, वह क्या है, कब आएगा। अगर आपको लगता है कि नवरात्र के बीच में ही पीरियड आ जाएंगे तो आप व्रत का संकल्प शुरू में ना लें, पूरे 9 व्रत करने के बाद शुरू का जो लास्ट का व्रत करें, क्योंकि जिस चीज का हम एक बार संकल्प लेते हैं उसे खंडित नहीं किया जाता, इससे बहुत बड़ा दोष लगता है, चाहे वो अखंड जोत जलाने का नियम हो या फिर नवरात्र में 9 दिन व्रत करने का नियम हो। तो आप पूरे 9 दिन का व्रत ना करें। लेकिन कई बार महिलाओं के साथ ये दिक्कत भी आ जाती है कि जैसे उनको डेट पहले ही आ जाता है, उसका उन्हें अंदाज़ा भी नहीं होता है, तो ऐसे में क्या व्रत पूरे करने चाहिए। तो हाँ जी, बिल्कुल करना चाहिए, आपको व्रत छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपने व्रत का संकल्प लिया है, ठीक है। तो आप पूरे 9 दिन का व्रत करिए। अच्छा, अगला सवाल है कि अगर अष्टमी नवमी के दिन हमें पीरियड हो जाए तो हम हवन कब करना है, कन्या पूजन कब करना है, कैसे करना है। तो देखिए, आप ऐसे में ना तो हवन करेंगी और ना ही आप कन्या पूजन करेंगी, आप अपने घर के किसी सदस्य से आप देखिए, क्योंकि ऐसे में आप कन्या के लिए भोजन भी नहीं बना सकती हैं। तो आप घर के अन्य सदस्यों से मिठाई या फल मंगा के और आप कन्या पूजन कर सकती हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि घर में बच्चे छोटे हैं, कोई करने वाला नहीं है, तो हम क्या करें, क्योंकि बिना कन्या पूजन के नवरात्र का व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता है। तो ऐसे में आप
नवरात्र के बाद जो पूर्णिमा आती है जिसे कि शरद पूर्णिमा कहते हैं, आप उस दिन कन्या पूजन कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी पूर्णिमा होती है जिस दिन महिलाओं के साथ भी अष्टमी नवमी के दिन अगर कोई दिक्कत है पीरियड की तो वह बिल्कुल भी परेशान ना हो, घबराए ना, वही पूर्णिमा के दिन कन्या पूजन कर सकती हैं। अच्छा, अगला सवाल यह था कि क्या पीरियड के दिन बाल हम नवरात्र में धो सकते हैं? तो जी बिल्कुल, पीरियड के बाल आप नवरात्र में धो सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक और ज़रूरी और आखिरी सवाल कि पीरियड के कितने दिन बाद नवरात्र में पूजा कर सकते हैं? तो देखिए, जब आप पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएं तभी आपको नवरात्र पूजा करनी है। अशुद्धि अवस्था में माता की पूजा नहीं की जाती। आप 5 दिन पे, 6 दिन पे या 7 दिन पे, जैसे कि आप अच्छे से शुद्ध हो जाए तभी पूजा करें। तो वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी।